क्योंकि हमेशा जब मूवी रिलीज हुई थी तब तुम दोनों की फर्स्ट केस हुई थी ना। राइट राइट। क्या बताऊं? क्या देव, हर जगह हीरो बनते रहते हो। हीरो बनने के चक्कर में जोकर बन गए ना। ओह माय गॉड। देव भाई ओके? सर आपका हाथ भोजन गया सर, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए था। अगर तुम दुबले पतले हो I'm fine. सुन। मेरा भी चल जाओ। तो लाल हो गया पूरा। नो। देव ये क्या किया तुमने? नहीं यार, तुम देव को हॉस्पिटल लेके जाओ। रिया तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? उसका हाथ जल गया है। ओके ओके 1 सेकंड। देव एक काम करो। उसको छोड़ो, उसको जलने की आदत है, उसको लेके चलो ना हॉस्पिटल। ठीक है। देव एक काम करो प्लीज, तुम यहाँ का बिल क्लियर कर दो, ठीक है? और जल्दी से जल्दी रिक्शा पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचो। मैं प्लस कैरी माय पर्स आल्सो। तो चलो चलो जाओ गाइस। तो हम रिया कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही। वैसे सेंसिटिव तो है अभी, है ना? और तुम ऐसे ही चलते रहो, कभी ये तुम्हारा हाथ, कभी तुम्हारा दिल। गुड लक। मुझसे मिलने आई गई ना। मेरा पति तो घंटों होश में हो तुम? क्यों? क्या कर रही हो तुम? चेक कर रही हूँ, होश में तो हो तुम? कहाँ थे कल रात? कहाँ थे? अभी को स्किन एलर्जी है इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा, पर तुम तो घर जा सकते थे ना। पता है घर कितना मेसी हुआ बना है? एवरीथिंग इज हियर एंड देयर। रिया शायद तुम भूल रही हो, मेरा भी हाथ जला है। मैं रात भर हॉस्पिटल में ही था। पर तुम्हें ये आदत नहीं है? ऑफ कोर्स यू यूज्ड टू दिस राइट? किचन में तुम्हें गर्म पानी चाय वो सब गिरता रहता होगा ना, इसमें हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? बकायदा हाथ जला है मेरा, छोटी मोटी चोट नहीं है। ठीक है ना, तो ऑइंटमेंट लगा देते। हॉस्पिटल में एडमिट होने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल में एडमिट होने का शौक है ना, शायद थोड़ी सी तुम्हारी सिंपैथी मिल जाए इसे। नहीं फ्रेगी कामचोर को अपनी हम्माली से। याद रखना, एक दिन की दिहाड़ी कटेगी तुम्हारी। देखो मेरे पास में टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए देव, यू अंडरस्टैंड दिस? अभी है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत नाजों से पाला है। यू हैव टू रियली टेक केयर। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अनाथालय में पला बड़ा हुआ हूं तो मुझे आदत होनी चाहिए आए दिन जलने की। मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि गिव हिम अ चांस। उससे एक बार जानने की कोशिश तो करो तुम। आज मैं एक बात तो जान गया, तुमसे डिवोर्स लेने का डिसीजन बिल्कुल सही था। हूँ अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुमसे शादी। प्यार में फर्क होता है रिया, सोच समझ के जवाब देना। तुम मुझे पसंद करती हो या प्यार?
देव तो यू अच्छा ऑब्वियसली वेट प्लीज सारी चेंज कर दो ना। हाँ यही रात भर यही तो करने आई थी ना हॉस्पिटल में। जाओ चेंज कराओ अपने अविनाश को। जाओ जाओ जाओ, इंतजार कर रहा है वो। देव तुम अगर अपनी सोच चेंज करोगे ना तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक शर्ट ही चेंज करवानी है। दोस्त है वो मेरा, ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाओ ठीक है। देखा देव, तुम्हें शर्ट चेंज करने का कभी चांस ही नहीं मिला। अभी के लिए रिया खुद शर्ट चेंज कर रही है। अरे सीधे खड़े रहो ना, डिस्ट्रैक्ट मत करो, बटन गलत लग जाएंगी। तो फिर खोल के फिर लगा लेना। जी सर। देव, तुम कुछ दिनों के लिए बेंगलोर आ सकते हो अगर तुम्हारा सब पेपर वर्क हो गया हो तो। फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई सर, डिवोर्स पेपर्स साइन हो चुके। ओके सर, थैंक यू। किससे बात कर रहे थे? डिवोर्स के बारे में? क्या मजाक है? मजाक? तुमने डिवोर्स पेपर्स खुद साइन किए हैं? मुझे ना बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चल रहा है? मैंने कहा ना मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अरे तुम क्यों बाहर आए? तुम ठीक हो? मुझे फोन कर लिया था, मैं आ जाती ना। देव सर सॉरी, आप मेरी वो टी शर्ट चेंज करने की बात से इतना गुस्सा हो गए। आप एक्चुअली बात क्या है ना कि मैं और ये तो बचपन के दोस्त हैं, तो ये सब हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज नहीं। अगर थोड़ी देर बाद आते ना तो मेरी पैंट की जिप खोल रही है। आवाज बंद कर अपनी। देव, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? पागल, तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं? देव से डेविल बना दिया तुम्हें। ये देखो होता है क्या। देव, थैंक यू फॉर कमिंग टू बेंगलोर सो अर्जेंटली। एक्चुअली कंपनी चाहती है कि अगले 5 दिनों में इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम्हारी आइडेंटिटी और ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। एंड ऑफ कोर्स कंपनी की एक शर्त है, नो फोन कॉल्स, नो कॉन्टैक्ट्स एंड नो मीटिंग्स, पूरे 1 साल के लिए। 1 साल में तो तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओगे रिया। आई नो इट। ओके सर, थैंक यू। बहुत से पुरुषों या पेशेंट से जब मैं मिलती हूँ तो वो ये बोलता है मैम मेरी इच्छा नहीं कर रही है। 130 मिस कॉल। रिया को कुछ। सर अच्छा हुआ आप आ गए, मैम की हालत। क्या हुआ उन्हें? रिया, रिया रुको, क्या कर रही हो? ये क्या हुआ? क्या कहाँ थे तुम? पिछले 3 दिन से कहाँ थे तुम? कॉल पे कॉल लगा रही थी मैं तुम्हें। मैं वही हूँ। इस घर में किसी कुक को ना खाना बनाने आता है, ना किसी को सफाई करने आती है। तुम जा रहे थे तो कम से कम सिखा के जाते ना सबको। बेंगलोर जाना पड़ा, अचानक जरूरी काम आ गया था। और ये कौन से काम का चस्का लगा? सारे पैसे तो तुम्हें मैं देती हूँ हर महीने। कहाँ जा रहे हो? अरे ये मैंने अपना जॉब तक छोड़ दिया रिया, लेकिन अब नहीं। तुम्हें तो सिर्फ एक नौकर चाहिए, पति नहीं। देव, उस वक्त
सच में मैं उसकी हेल्प कर रही थी हॉस्पिटल में। जब मैं उसे शर्ट पहना रही थी, आई वाज जस्ट हेल्पिंग हिम। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। नहीं, देखो, शक का ना कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है? फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। और देखो, अब तो वो जा भी चुका है, उसका घर रेडी हो गया। हाँ, अच्छा चलो, छोड़ो, चलो मिल लेना। शायद तुम भूल गई, चोट मुझे भी लगी थी रिया, पर मेरा गाँव नहीं भरा। चलो ठीक है, अब ना तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ओके? और फिर मिलने अच्छी अच्छी डिशेस बनाना जल्दी से शुरू करो प्लीज। क्या हुआ? मुझे पता है देव, अविनाश का ख्याल रखते रखते मैं तुम्हें भूल ही गई ना, इसलिए नाराज होना। मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ भूल जाओ, ओके? एंड प्लीज एक्सेप्ट दिस। यू लाइक इट? तुम मुझे ये तोहफा इसलिए दे रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। माफ? ओह, व्हाट नॉनसेंस। नो, सॉरी चाहिए? मैंने अपने सारे असिस्टेंट्स को बोला कि वर्ल्ड की बेस्ट घड़ी ढूंढ कर लाओ, एंड दे गॉट दिस। इट्स फ्रॉम रशिया। यू लाइक इट? बहुत महंगी है, 90 लाख की है। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आई? अभी को दे दूं? गुड आइडिया। घड़ी भी अभी की, रिया भी अभी की। दे दूं? फिर गुस्सा मत करना, ओके? क्या चल रहा है? अरे तुम्हारी बातें कर रहे थे, तुम थोड़े दिन यहीं रुक जाते। हमारी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मेरे लिए कुछ लाई? अगले साल ले लेना, है ना? थैंक यू सो मच। रिया, देखो क्या? शादी की सालगिरह मुबारक। थैंक यू। मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। हाँ, ये पकड़ो, ये लो, तुम्हें जो मन करा ले लो। ठीक है। जाने अनजाने में ये पहली बार तुम हमारी एनिवर्सरी के लिए मेरे लिए तोहफा लाई, पर कम ये है कि तुम खुद भूल गई कि आज 25 सितंबर है। आज हमारी 5th एनिवर्सरी है। रख लो। रिया खास तुम्हारे लिए लाई है। थैंक्स रिया। वैसे आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? वो पूजा बोल रही थी ना कि रिया ने कभी आपको भी गिफ्ट नहीं दिया है, तो यू नो मेरे लिए इतनी महंगी घड़ी। रिया ने अपनी पूरी जिंदगी में देव को एक रुमाल तक नहीं दिया, तब भी बेचारा गरीबों जैसे खड़ा रहता है। उसे इस क्लास का कोई नॉलेज ही नहीं है। देख क्या रहे हो? प्लीज मुझे पहना दो। ये आखिरी एनिवर्सरी थी हमारी। काश तुम्हें याद होता रही। ये जो तुमने हरकत की है ना, इसके बारे में तो हम बाद में बात कर रहे थे। फिलहाल ये देखो, वहां ने बनवाया आज की पार्टी के लिए, है ना? इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये पार्टी वार्टी पसंद नहीं है। मैं नहीं हम देव, आप अभी आ गए, प्लीज डोंट डू दिस। एनिवर्सरी अच्छा मौका है, आखिरी बार मिस्टर कपूर से मिल लूंगा। ठीक है। इतनी महंगी घड़ी तुम्हें रिया ने गिफ्ट की है? ऑफ कोर्स। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो डेफिनेटली तुमसे बहुत प्यार करती होगी। मैंने तो अभी से कहा भी था। और देव के हिस्से में
सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और रिया की डांट आती है। अरे गाइस ऐसे मत बोलो यार। देव सर रिया के पति हैं। सर आप बुरा मत मानिएगा। वैसे भी क्या है ना कि शादी और प्यार में बहुत डिफरेंस है। मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैं तो उल्टा आप सबकी बात से सहमत हूं। मुझे भी यही लगता है कि मेरी बीवी रिया के लिए परफेक्ट मैच अविनाश मल्होत्रा है। ये सब तो कहने की बातें हैं। आखिरकार एक गरीब लो क्लास लड़का एक रईस औरत को क्यों छोड़ेगा? रिया तो उसके लिए लॉटरी की टिकट जैसी है एलिट पार्टी में घुसने के लिए। ऐसे थोड़ी ना जाने देगा यार। वैसे घर जमाई और नौकर में फर्क ही क्या है? वो तो हमारी बदौलत सूट पैंट पहन के एलिट पार्टीज में घुस जाते हो। इतने महंगे सूट्स दिलवाती है, उसके बाद भी लगते तो वेटर ही हो। बस कर। देव तुम छोड़ो ना, पूजा ही है ना, जानते हो तुम अच्छे से। हाँ यार, क्या इज्जत बरकी है तुम्हारे दोस्तों ने मुझ पर, और तुमने भी मेरे लिए कुछ कहा नहीं। अरे कहोगी भी क्यों? अंदर ही अंदर तुम्हें भी यही लगता है ना कि अविनाश मल्होत्रा तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें पता है ना पूजा तो है ही ऐसी। मैं कौन सा सीरियस हूँ? देव, बहुत कुछ सहन किया है तुमने रिया के लिए पिछले 5 सालों में। देव, मैं सच में यही चाहता था और ये जानता था कि एक ना एक दिन रिया को तुमसे प्यार हो जाएगा। क्या कुछ नहीं किया तुमने उसके लिए, पर मैं जानता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, उसने एक दोस्त से अधिक कुछ नहीं समझा तुम्हें। दोस्त का? रोज का दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर। बहरहाल आपने मजदूरी अच्छी दी सर, शुक्रिया, काफी मदद हो गई उससे। आज आपके उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बदौलत ही तो जिंदा हो, वरना मेरी तो सारी जीने की वजह ही खत्म हो चुकी है। झूठ मत बोलो देव, तुम मेरी बेटी से सच्ची मोहब्बत करते हो। तुम उसकी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकते हो। मैं तो अब भी यही चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ रहो। इस रिश्ते को मत टूटने दो बेटा। जाने दीजिए मिस्टर कपूर। एक रिक्वेस्ट थी कि मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ। जाते जाते बस एक आखिरी एहसान कर दीजिए मुझको। आप कभी भी रिया को उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मत बताइएगा। तुमने उसे बताया नहीं? क्या बताता सर कि मैंने उससे शादी इसलिए की कि मैं अपने कर्ज चुका सकूं, या ये कि मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ के जाऊं। बस सर, अब हो गया। मैं जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हो देव?